सोचिए राजस्थान की सियासत में इन दिनों कैसी आग लगी हुई है। एक आग वो जिसने पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले पचपदरा रिफाइनरी को अपनी चपेट में ले लिया और दूसरी आग वो जो महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष ने सोशल मीडिया पर भड़का दी है। रिफाइनरी अग्निकांड पर जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस को सियासत ना करने की नसीहत दी है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर ऐसा लंबा चौड़ा लेटर बम फोड़ दिया है जिसने बीजेपी सरकार की पूरी नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जूली ने परिसीमन से लेकर महिला पहलवानों तक का जिक्र कर बीजेपी पर ढोंग रचने का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। आखिर पचपदरा की आग में कौन अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है और टीकाराम जूली के इस नए पोस्ट में क्या है वो कड़वा सच। आइए इस पूरी सियासी घमासान का निष्पक्ष पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उन दो सबसे बड़े सियासी मुद्दों की जिन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया है। शुरुआत करते हैं पचपदरा रिफाइनरी से। पीएम के उद्घाटन से पहले भड़की आग पर अब सियासत भी पूरी तरह से सुलग चुकी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विपक्ष ने विपक्ष के इन तीखे सवालों हमलों पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है। पटेल ने साफ शब्दों में कांग्रेस को नसीहत दी है कि ऐसे संवेदनशील वक्त में राजनीतिक और टीका टिप्पणी नहीं की करनी चाहिए। टेंडर राज्य सरकार नहीं बल्कि भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय तय करता है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही नई तारीख घोषित होगी और पीएम की अगुवाई में भव्य उद्घाटन होगा। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इस रिफाइनरी विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो नया पोस्ट यानी लेटर बम डाला है, उसके 3 सबसे घातक वार क्या है। पहला प्रहार, चुनाव का ढोंग और आचार संहिता। जूली ने सीधा आरोप लगाया है कि जब महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था, तो 16 तारीख को लागू भी हो गया था, तो अब ये क्या नया नाटक है। उन्होंने इस बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव से जोड़ते हुए कहा है कि आचार संहिता के बीच जानबूझकर ये मुद्दा उठाकर बीजेपी वोटों की राजनीति कर रही है। दूसरा प्रहार, एसटी, एससी, ओबीसी का हक मारने की साजिश। जूली ने एक बहुत बड़ी बात की है। उनका दावा है कि सरकार नई जनगणना नहीं कराना चाहती है, क्योंकि नई जनगणना हुई तो एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ेगा, यानी सीटें बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए पुराने जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करके ये पूरी सोची समझी साजिश रची जा रही है। तीसरा और सबसे तीखा प्रहार, महिला सुरक्षा का दोहरा मापदंड। जूली ने बीजेपी पर सबसे बड़ा नैतिक हमला किया है। उन्होंने पूछा है कि जो लोग महिला पहलवानों पर अत्याचार होने पर चुप रहे, जिन लोगों ने जेल में बंद बलात्कारियों और बीजेपी पदाधिकारियों को छोड़ने का काम किया, आज अचानक उनके अंदर महिलाओं के प्रति इतना प्रेम कैसे जाग गया। जूली ने इसे बाबा साहब के संविधान का अपमान बताया है। अब इस पूरी खबर का लबबलू आप समझिए। पचपदरा रिफाइनरी की घटना एक प्रशासनिक और तकनीकी चूक है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न कि इस पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टीकाराम जूली का ये पोस्ट साफ बताता है कि लोकसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस अब बीजेपी को दलित पिछड़ा विरोधी और संविधान विरोधी साबित करने के लिए पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुकी है। ये महज बयानों की लड़ाई नहीं बल्कि एक नैरेटिव सेट करने की सबसे बड़ी सियासी जंग है। इन दोनों ही मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या पचपदरा रिफाइनरी हादसे पर कांग्रेस को राजनीति करना चाहिए? और टीकाराम जूली ने महिला आरक्षण के बहाने बीजेपी पर जो आरोप लगाया है, उनमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय ज़रूर लिखिए। देश और प्रदेश की राजनीति के हर बड़े दांव-पेच का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।